फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक इज मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। मैट्रिक्स हमारा एक प्लूरल वर्ड होता है जिसका सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वर्ड आया कहां से। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जे सिल्वेस्टर। इन्होंने 1850 में सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया। फिर आफ्टर सम ईयर हमारे एक साइंटिस्ट आए जिसका नेम था आर्थर कैले। इन्होंने 1858 में सबसे पहले 1858 में मैट्रिक्स का सिद्धांत दिया। ओके, अब हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स हमारी एक ऑर्डर होता है रेक्टेंगुलर एरे का। ठीक है, ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे। इसको हम ऐसे जानते हैं, जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है, उसमें mn रो एंड कॉलम। m हमारी जहां होती है रो एंड n होती है कॉलम। उसका एक रेक्टेंगुलर एरिया में अरेंजमेंट क्या होता है, वो उसको हम बोलते हैं m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स। ये तो एक हमारी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब कैसे होती है ये जानते हैं और क्यों किया गया। सबसे पहले क्यों किया गया, क्यों आई मैट्रिक्स, उसको देखते हैं। तो जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की, लाइक फोर एक्स प्लस 3y इक्वल 2। तो ये टू वेरिएबल की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है हमारी। तो इसको हम किसी भी मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी थ्री वेरिएबल की थ्री इक्वेशन आई, और लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, डिग्री 1 होती है। ठीक है, अब हम थ्री वेरिएबल की थ्री इक्वेशन लिखते हैं, लाइक एट एक्स प्लस 2y प्लस 6z इक्वल 9, 3x माइनस 9y प्लस 2, 3z इक्वल 1। थ्री वेरिएबल की थ्री इक्वेशन, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। अब हम देखते हैं कि फोर वेरिएबल की फोर इक्वेशन आ जाए। तो इस सब को सॉल्व करने के लिए हमारी आई मैट्रिक्स, जिसे हम मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं कि मैट्रिक्स कैसे आई। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे स्कूल में बच्चे हैं, ठीक है, उनका खड़े होना, की अपनी सामानों की मूल्यों की सूची बनाना, कोच में खड़े होना, इन सब का एक कॉलम एंड स्तंभ, रो एंड कॉलम में एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमारा क्या होता है, सारणी, मैट्रिक्स। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास विद्यालय है और उसमें 5 गेम्स हो रहे हैं, मतलब एक कंपटीशन हो रहा है, उसमें 5 गेम है और एक स्टूडेंट एक ही गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब जैसे हमारे पास विद्यालय ए है, विद्यालय बी है, विद्यालय
सी है। विद्यालय ए में से 25 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विद्यालय बी में से 20 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और विद्यालय सी में से 15 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हमारे गेम कौन कौन से हैं? दौड़ है, ऊंची कूद है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है और हॉकी। ठीक है, ये हमारे 5 गेम्स हैं, इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसमें 25 स्टूडेंट्स हैं, तो 25 स्टूडेंट्स में से 5 ने दौड़ में पार्टिसिपेट किया, 10 ने ऊंची कूद में पार्टिसिपेट किया और 9 ने टेबल टेनिस में पार्टिसिपेट किया और 1 ने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया और हॉकी में किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये हो गए 10, 10, 20, 25। ठीक है, अब विद्यालय बी में 20 स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से 7 ने दौड़ में पार्टिसिपेट किया, 3 ने ऊंची कूद में पार्टिसिपेट किया और टेबल टेनिस में 1 ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया और 9 ने किया क्रिकेट में और 1 ने किया हॉकी में। अब आते हैं विद्यालय सी से। विद्यालय सी से 8 ने किया। ये सिर्फ हम एक सपोज कर रहे हैं, एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। 8 ने हमारा दौड़ में पार्टिसिपेट किया, 2 ने किया ऊंची कूद में, 10 हो गए, और 3 ने किया टेबल टेनिस में, 13, 2 ने किया क्रिकेट में, 15 हो गए और हॉकी में किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, तो हमारा एक मैट्रिक्स का रूल होता है, मैट्रिक्स को विदाउट हेडिंग लिखते हैं, उसमें हेडिंग का यूज नहीं होता। ठीक है, हेडिंग मीन शीर्षक, हिंदी में इसको शीर्षक बोलते हैं और मैट्रिक्स हमेशा हमारी कोष्टक में लिखी जाती है। ठीक है, तो जो हमारे ऊपर से नीचे के एलिमेंट है इसे तो हम लिखेंगे कॉलम में, और लेफ्ट टू राइट जो एलिमेंट है उसे हम लिखेंगे रो में। लाइक 5, 7, 8, 10, 3, 2, 9, 0, 3, 1, 9, 2, 0, 1, 0। और मैंने अभी बताया कि मैट्रिक्स हमेशा कोष्टक में लिखी जाती है, तो हम इसे कोष्टक में लिख देंगे। ठीक है, अब हमारी रो और कॉलम क्या होती है? तो ये जो होती है लेफ्ट टू राइट, ये हमारी रो होती है, ये R1, R2 एंड R3। और ये ऊपर से नीचे क्या होती है? ये हमारी कॉलम होती है, C1, C2, C3, C4 एंड C5। ठीक है, और हमारी इस मैट्रिक्स की ऑर्डर होती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जो हमारी मैट्रिक्स है वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट की जाती है। ठीक है, और उसके जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर से। ठीक है, जैसे हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं A11, A12, A13, A1n, ऐसे ही A21, A22, A23 और A2n, ऐसे ही हमारी ये बन जाएगी AMN तक। ठीक है,
अब जैसे ऑर्डर क्या होती है हमारी मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स की हमारी ऑर्डर होती है m मल्टीप्लाई n। हमारी इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं वो हमारी ऑर्डर बताएगी। लाइक टोटल एलिमेंट कितने हैं वो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं। ठीक है, m/n। अब हमारा आता है A11। ठीक है, A11 जिसमें फर्स्ट होता है हमारी रो का एलिमेंट और सेकंड होता है हमारी कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, m रो को डिनोट करता है, n कॉलम को डिनोट करता है। ओके, तो ये क्या हुआ, ये हमारी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हुआ। जैसे हमारा एक एलिमेंट है Aij। ठीक है, इसमें I डिनोट करता है हमारी रो को और J डिनोट करता है हमारे कॉलम को। ओके, अब हमारे पास जैसे मैट्रिक्स है, उस बहुत सारी मैट्रिक्स है, हम उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है 3 2 1 4 8 6 9 2 8, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसको इसमें हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m/n। ठीक है, तो m क्या डिनोट करता है, रो को, n डिनोट करता है कॉलम को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें रो कितनी है। रो लेफ्ट टू राइट 1 2 एंड 3, रो कितनी है इसमें 3, एंड कॉलम 1 2 एंड 3, C1 C2 एंड C3। अब ये हो गया R1 R2 एंड R3। तो कॉलम कितनी है इसमें 3, तो ये क्या हो गया, ये 3/3 का मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब हमें इसमें अगर टोटल एलिमेंट निकालने हो तो टोटल एलिमेंट कैसे निकालेंगे, टोटल एलिमेंट इक्वल m/n। तो कितने हो गए 3/3 बराबर 9। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं 9। अब एक दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं हम, जैसे 1 3 5 8। अगर हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो तो कैसे बताएंगे। हम जानते हैं ऑर्डर क्या होता है m/n। ठीक है, m डिनोट करता है रो को, n डिनोट करता है कॉलम को। तो पहले देखते हैं इसमें रो कितनी है, R1 R2 R3 एंड R4। तो ये क्या है, रो कितनी है हमारे इसमें 4, और कॉलम कितनी है 1। तो ये क्या हो गया 4/1 की मैट्रिक्स। तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब तो मैंने आपको जहां बेसिक बता दिया है, इसका इंट्रोडक्शन भी दे दिया, क्या होती है, कैसे प्रयोग किया जाता है, कहाँ से आई मैट्रिक्स, कहाँ यूज होता है। अब मैं बताती हूँ मैट्रिक्स के टाइप। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हमारी नंबर ऑफ रो इज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसको हम क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
टेक एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारी एक मैट्रिक्स है। अब इसका हम ऑर्डर लिखते हैं। रो कितनी है 1 2, कॉलम कितने हैं 3। तो इसमें m डज नॉट 2 डज नॉट इक्वल टू 3। ठीक, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारी क्या हो गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड आती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में बस इतना चेंज होता है, इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम। टेक एग्जांपल, हमने एक मैट्रिक्स बनाई। ठीक है, इसका हम ऑर्डर लिखते हैं। इसमें रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2, यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारी क्या हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारी थर्ड आती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर हो गया हमारा 1, रो कितनी है इसमें 3, कॉलम कितने हैं इसमें 4। तो हमारा नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। तो ये हमारी क्या हो गई हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। 4 नंबर पे आती है हमारी वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। तो वहां हमारी क्या होती है वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ये हमारी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें ऑर्डर लिखते हैं। ये एग्जांपल है हमारी वर्टिकल मैट्रिक्स का। ठीक है, इसका ऑर्डर देखते हैं। इसमें रो कितनी है 1 2 3 एंड 4, कॉलम 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 4/3। इसमें क्या है 4 ग्रेटर देन है 3 से, मीन नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। तो ये क्या हो गई हमारी वर्टिकल मैट्रिक्स। हमारी 5 नंबर पे आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली एक रो हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। लाइक इसका ऑर्डर क्या है रो 1 और कॉलम 4। तो इसमें रो कितनी है 1। तो ये हमारी क्या हो गई रो मैट्रिक्स। ऐसी नेक्स्ट आती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें हम जैसे रो मैट्रिक्स में हमारी एक रो होती है, ऐसी कॉलम मैट्रिक्स में होता है उसमें ओनली एक कॉलम हो। लाइक तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, रो कितनी है हमारी 4, कॉलम कितनी है 1। तो ये हमारी क्या हो गई कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है हमारी नल या जीरो मैट्रिक्स।
ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों उसे हम बोलते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2, इसे हम बोलेंगे 2x2 की जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके लीडिंग डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं वो 1 हो, तो वो हमारी होती है यूनिट मैट्रिक्स। लाइक जैसे हमने और सारे एलिमेंट लीडिंग डायगोनल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हो वो जीरो हो और लीडिंग डायगोनल पे हो एलिमेंट हो वो 1 हो। लाइक ठीक, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3x3। ठीक है, और इसके लीडिंग डायगोनल पे एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट क्या है 1, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और जो हमारी यूनिट मैट्रिक्स होती है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स से सेम होती है, बस चेंज इतना होता है यूनिट मैट्रिक्स में जो होती है लीडिंग डायगोनल पे एलिमेंट यूनिट होना चाहिए यानी कि 1 होना चाहिए, और हमारी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है उस पर जो लीडिंग डायगोनल पे एलिमेंट हो वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, लाइक बाकी सारे एलिमेंट जीरो लीडिंग डायगोनल को छोड़कर, इसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है। और जो हमारी एक यूनिट मैट्रिक्स बनाती हूं मैं, इस मैट्रिक्स को हम जो हमारी यूनिट मैट्रिक्स है इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल पे एलिमेंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए और सारे एलिमेंट हमारे 0 होने चाहिए। अब नेक्स्ट आती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स में ये होता है जो हमारे लीडिंग डायगोनल पे एलिमेंट होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। लाइक तो इसके लीडिंग डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो हमारे बराबर होने चाहिए, तो वो क्या होती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। तो ये थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ। अब हमारा आता है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है, हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स दी हुई है बी। तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है, इसका रूल ये होता है जब पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरी मैट्रिक्स के ऑर्डर समान हो तो वो हमारी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होती है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में एक रूल ये भी होता है कि जो हमारे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, जो हमारे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल होने चाहिए। इसी बेस पर एक क्वेश्चन बताती हूँ तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स ए हमें दी हुई है x
1 2 3 और मैट्रिक्स बी दी हुई है Z और 1। ठीक है, हमें ये दो मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, अब हमें इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स निकालना है। इसका रूल होता है मैट्रिक्स ए इक्वल मैट्रिक्स बी। ठीक है, इसमें क्या है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई एंड जेड की। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखें कि ये मैट्रिक्स मतलब इक्वल है या नहीं। सबसे पहले इसको देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्डर क्या है इन दोनों मैट्रिक्स का, सेम है या नहीं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, यानी कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, यानी कि इक्वल है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जब इन दोनों की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये होता है हमारा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ, उसके थ्रू थोड़ा जो मैंने अभी तक बताया आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमें क्या बताना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, तो हम जानते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है m/n। ठीक है, तो इसमें हम रो देखते हैं, m डिनोट करता है रो को, n डिनोट करता है कॉलम को। तो रो देखते हैं, रो कितनी है 1 2 एंड 3, ऊपर से नीचे क्या होता है कॉलम C1 C2 C3 C4। तो रो कितनी है 3, कॉलम कितनी है 4। तो ये क्या हो गई हमारी 3/4 की मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने भी बताया था, मैट्रिक्स के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो होते हैं हमारे इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि m/n। m कितनी है 3, n कितनी है 4, तो कितने हो गए 4 3 ज़ा 12। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हमारे 12। ठीक है, और हम ऐसे भी देख सकते हैं। अब हमारा ये आंसर आ गया, अब हम देखते हैं आंसर सही है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आंसर हमारा सही है। थर्ड आता है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसमें बताना है एलिमेंट 1 3 क्या है, 2 1 क्या है, 3 3 क्या है और 2 4 क्या है, और ये लास्ट है 2 3 क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, A 1 3 मैंने कहा फर्स्ट जो होता है वो रो को शो करता है, सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो हम देखते हैं फर्स्ट रो में आ गए, थर्ड कॉलम 1 2 एंड 3, यही तो है हमारा C3। तो क्या है हमारा 90। ऐसे ही सेकंड आता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम ये C1 है, क्या है हमारा 35। ऐसे ही आता है थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आ गया हमारा -5। सेकंड रो फोर्थ कॉलम,
सेकंड रो, फोर्थ कॉलम, ये हमारा C4 क्या है हमारा 12, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या है हमारा 5/2। अब एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जहां तक है मैं समझती हूँ अब तक क्लियर हो गया होगा, ये बेसिक था और मैंने क्वेश्चन करा दिया, उससे ज्यादा क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और बताती हूँ मैं, जैसे हमें दिया हुआ है कि हमारे एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं, हमें इस बार एलिमेंट्स बता दिए और हमें ऑर्डर बतानी है। एलिमेंट्स कितने हैं 8 और हमें ऑर्डर बताना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 8 एलिमेंट्स हैं, कितने हैं 8, और हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है m/n, ठीक है। तो टोटल तो हम एक फॉर्मूला ये भी पता है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू m/n, टोटल दे रखा है 8 और हमारा फॉर्मूला होता है m/n। तो हमें ऐसी 2 एलिमेंट चाहिए जिसका टोटल 8 आए। तो फर्स्ट तो ये होगा 1 × 8 करेंगे तो 8 ही आएगा। सेकंड ऑर्डर होगा हमारा 8 × 1। थर्ड सोचो, थर्ड होगा हमारा 2 × 4, अगर 4 की 2 में करेंगे तो भी 8 आएगा। तो ये ऑर्डर हो गया, एक ऑर्डर हो जाएगा 4 × 2। तो अगर हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं ऐसे और हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। सो थैंक यू गाइस, और इससे आगे क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।